हेलो बच्चों, वेलकम टू पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पीसेट का मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। तो आई होप सो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में अगर डाउट है तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो कि कहाँ आपने कोई मिस्टेक किया होगा, फिर कहाँ आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, चलो फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 46 के साथ में। तो देखो 46 क्या कहता है आपके पास में 46। ओके तो कुछ ज्योमेट्री बेस्ड सवाल आपको बोला जा रहा है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, चलो एंगल बी को मैंने क्या मान लिया 90 डिग्री। तो लेट्स इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, फिर आपको बोला कि डी और ई ऐसे पॉइंट्स है जो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मान लो कि चलो ये डी हो गया और ये क्या हो गया ई हो गया। फिर आपसे बोला जाता है कि अगर 3ac² + 5ad² अगर p टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर है तो p का वैल्यू कितना होगा। बेसिकली ac और ad को आपको a के टर्म्स में लेके जाना है। सो व्हाट आई कैन डू इज इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो ठीक है ना, तो सबसे पहले एक बात बताओ कि ac² जो है क्या मैं उसको लिख सकता हूँ ab² + bc²। bc को लेकिन मैं क्या लिख सकता हूँ आपका बोलो, bc को मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ bd, तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ bd²। राइट, उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है ad²। तो अगर मैं बात करूँ ad² का तो ad² कितना हो जाएगा आपका ab² + bd²। राइट, अब एक काम करता हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ ac² + 5 टाइम्स ऑफ ad² की बात करता हूँ। ठीक है ना, तो देखो 3 टाइम्स ऑफ ac² + 5 टाइम्स ऑफ ad² कितना हो जाएगा। बेसिकली आपका 3 टाइम्स ऑफ ab² + 27 टाइम्स ऑफ bd² + 5 टाइम्स ऑफ ab² + 5 टाइम्स ऑफ bd का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में 30 टाइम्स ऑफ ab का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ 30 नहीं होगा, सॉरी, दिस विल बी ये ab है ना 8 टाइम्स ऑफ ab², 8 टाइम्स ऑफ ab² और 27 प्लस ये हो गया आपका 32 टाइम्स ऑफ bd², 32 टाइम्स ऑफ bd का स्क्वायर। तो मैंने अगर यहाँ से 8 को कॉमन ले लिया तो ये कितना आ गया आपका ab² + 4 टाइम्स ऑफ bd²। कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ bd²। राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे अगर मैं यहाँ पे ae² लिखने जाऊँ तो ae² कितना हो जाएगा आपका ab² + 4 टाइम्स ऑफ कितना bd²। इसका मतलब ab² + 4 टाइम्स ऑफ bd² कितना है आपके पास में 8 टाइम्स ऑफ ae²। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। सो दी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट, आगे बढ़ते चलो 47 पे। 47 ठीक है, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर 7 टू द पावर 2015 इज डिवाइडेड बाय 25। तो 7 टू द पावर 2015 को अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। राइट, इसमें मतलब बाइनोमियल के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो 7 टू द पावर 2015 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 टू द पावर 2014। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 टू द पावर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 100 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया 7 इंटू 49, 49 मतलब 50 - 1 टू द पावर 1007। करेक्ट, डन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो गया आपका 7, ये हो जाएगा 1007 C0 50 टू द पावर 1007 माइनस 1007 C1 50 टू द पावर 1006 प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा आपका -1। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट। इसके बाद में इसको मैं लिख सकता हूँ ये हो गया 7 टाइम्स और लेट्स से यहाँ से मैंने एक 25 को कॉमन निकाल लिया तो 25 टाइम्स सम के हो जाएगा। राइट, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना -1। तो ये आ गया 7 इंटू 25 के -7। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 25 के -7 माइनस इसको मैं क्या लिखूंगा 18 + 18। ठीक है ना, क्लियर हो गया, डन। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन राइट, दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैंने यहाँ से 7 इसको अगर मैंने लेट्स से 25 को अगर हटा दिया तो अंदर कितना आ जाएगा 7k - 1 + 18। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 लैम्डा + 18। ठीक है, इसका मतलब 7 टू द पावर 2015 इज नथिंग बट दिस वैल्यू। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा आपका 18 आएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बाइनोमियल का कंसेप्ट को हमने यूज कर लिया। ठीक है, नंबर 48 की बात कर लेते हैं। 48 की बात कर लेते हैं। 48 क्या कहता है, ए गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड हाउ मेनी टिकट्स शी हैज बॉट। मान लो उसने x टिकट बॉट किया है तो x बाय 6000 कितना हो जाएगा आपका 0.08। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 × 6 48, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 480। दैट मींस उसने 480 टिकट खरीदे होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन फॉर दिस वन। ठीक है, 48 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 49 पे। सो अगर मैंने 49 की बात की यहाँ पे तो 49 क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 17।
तो 3 डिजिट इवन नंबर डिविजिबल बाय अगर मेरे को 17 करना है तो देखो सबसे पहला 70 से नंबर क्या आ जाएगा आपका 17 इंटू 6 आई थिंक, है ना, 102 होता है जो कि, तो 102 आएगा। अगर मैं इसमें 17 को ऐड करूँ तो वो ऑड आएगा, फिर अगर 17 ऐड करूँ मतलब 34 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 34 ऐड करने पे ये 136, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जाते जाते लास्ट का नंबर आएगा 986। तो दीज आर द नंबर्स पॉसिबल। और ये जो है आपका किस में आ गया, ये एपी में आ गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, ठीक है ना। सो nth टर्म कितना हो जाएगा 986 इज इक्वल्स टू 102 प्लस n-1, इसका वो कितना आएगा आपका 34, कॉमन डिफरेंस। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 986 माइनस 102, ठीक है ना, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 34 प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 488 बाय 34 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना 27। तो n का वैल्यू कितना आ गया 27। अगर मैं सम की बात करूँ तो सम कितना आएगा 27/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब 102 प्लस 986। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 27/2, दिस विल बी हाउ मच 8 8 एंड 0। तो ये आ गया आपका 544। तो 27 इंटू 544 ये वैल्यू आ गया। और इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका, देखो ये वैल्यू जो आएगा दैट विल बी, है ना, 4 इंटू 7 28, लास्ट में 8 आना चाहिए। तो 544 ये आ जाएगा आपका कितना 544 इंटू अगर हम 10 करें तो 5440, 10,000 आ जाएगा 535। तो इसका आंसर आना चाहिए लगभग 1468। तो कितना आ जाएगा 14688, रफली इतना ही आना चाहिए। तो मैंने एस्टिमेट कर लिया। कैसे किया मैंने, 544 को अगर मैंने 10 से किया तो 5440, फिर 5440 मतलब 10,800 के आसपास आएगा, और उसमें 3500, 10,800 3500 लगभग इसी के आसपास आ रहा है। तो 14688 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 50 पे। 50 क्या कहते हैं, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हमको पैरेललोग्राम में पता है एक फंडा यहाँ पे कि अगर ये डायगोनल D1 है और लेट्स से अगर डायगोनल D2 है, ये अगर A है ये अगर B है एडजेसेंट साइड, तो हमको पता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट साइड का स्क्वायर होता है, राइट। ये हम लोग प्लेन ज्योमेट्री से प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास डायगोनल कितना दिया हुआ 1600, ठीक है ना। 1600 प्लस D2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आपका, बोलो 900 प्लस 400, राइट। तो इसका मतलब D2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2600, 1600 गया तो कितना आ जाएगा 1000। तो इसका मतलब D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10√10। सो आंसर कितना हो जाएगा 10√10। दैट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, डन। 51 पे जाते हैं हम लोग। 51, ठीक है। आपको दिया हुआ है 41 टू द पावर 16 माइनस 14 टू द पावर 16 इज अ मल्टीपल ऑफ, देखो एक कंसेप्ट है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। अगर n इवन होता है, अगर n इवन होता है तो ये जो नंबर है ये आपका a माइनस बी से भी डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो विद दैट लॉजिक अगर मैं 41 माइनस 14 करूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका 27, और 41 प्लस 14 करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 55, राइट। तो ये जो नंबर है वो इन दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर मैं 55 इंटू 27 करूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, तो ये आ गया 1485, ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये नंबर मतलब आई मीन ये नंबर अगर इससे डिविजिबल है तो डेफिनेट सी बात है ये जो नंबर होगा किसका मल्टीपल होगा 1485 का मल्टीपल होगा। तो 1485 इज द आंसर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 52 पे। 52 क्या कहता है, देखो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 143। तो एक काम करते हैं, देखो हमको पता है 143 इंटू 7 जो होता है ना वो होता है 1001। तो क्यों ना एक काम करें, हम इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या 1000 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 143, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 टू द पावर 6, सॉरी 1000 टू द पावर 6, राइट। इसको हम लोग लिखेंगे, देखो 1000 टू द पावर 6, सेम हम लोग बाइनोमियल लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1001 माइनस 1 टू द पावर कितना हो जाएगा 6। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 6C0 1001 टू द पावर 6, ठीक है, माइनस 6C1 1001 टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 फिर कितना हो जाएगा माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना। माइनस 1 टू द पावर 6 आएगा ना क्योंकि प्लस 1। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो 1001 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे k आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 7 इंटू 143 के प्लस 1। तो जब इस नंबर को
इस नंबर को जब मैं किससे डिवाइड करूंगा, बोलो, इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा जब 143 से, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 1, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए आपका सी, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो बाइनोमियल के कंसेप्ट पे बेस्ड है ये सब, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हम लोग 53 पे। 53 क्या कहता है, सिंपल सा सवाल लग रहा है यार, तो 1 प्लस एक्स बाय 289 दैट इज इक्वल्स टू 18/17, स्क्वायर कर देते बोथ साइड, 1 प्लस एक्स बाय 289 दैट इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर तो 289 हो गया, और अगर मैं 18 की बात करूँ तो ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 324, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 324, तो 324, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका बताओ, 324 माइनस 289, तो ये आ गया 24 प्लस 11, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 35, तो 35 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, डन। आगे बढ़ते हैं उसके बाद 54 पे। 54 क्या कहते हैं, देखो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। देखो ट्रायंगल के लिए अपने को 3 वर्टेक्स चाहिए, एक वर्टेक्स तो हम इसको ले लिए और बाकी इनमें से किसी 2 को ले लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब हम लोग 14 में से किसी भी 2 को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 14 इंटू 13/2, ये हो गया 1 7, तो ये हो गया आपका कितना 91, तो टोटल ट्रायंगल्स 91, मतलब डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 पे, ठीक है। अगर मैं 55 की बात करूँ तो 55 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, इसका मतलब विच इज ट्रू। सवाल क्या है आपका, विच इज ट्रू, है ना। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है, फॉर एवरी इंटीजर x टू द पावर 3/2 इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, आप x का वैल्यू क्या ले लो, आप x का वैल्यू 4 ले लो, तो आंसर कितना आएगा 8, तो इरेशनल नंबर है क्या, नहीं, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अगर हम बी की बात करें, इफ x इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर देन दिस इक्वल्स टू x इज नॉट ट्रू, है ना। अगर ये आपका क्या है, नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स ना, नॉट ट्रू नहीं है, ट्रू देता तो ट्रू होता, बट नॉट ट्रू, ये गलत थोड़ी है, ये इट इज नॉट ट्रू, राइट, तो ये कितना हो जाएगा आपका रॉन्ग। फिर हम सी की बात करें अगर, तो द रेडिकल फॉर्म ऑफ x टू द पावर 1/p टू द पावर 1/q कितना हो जाएगा आपका, बोलो, x टू द पावर 1/pq दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, pq रूट ऑफ x, राइट, बट यहाँ पे दिया क्या हुआ है, p रूट ऑफ x टू द पावर q, व्हिच इज आल्सो रॉन्ग। फिर आपसे बोला जा रहा है क्या, रूट एक्स इज द रैशनल नंबर इफ एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यस, रूट एक्स कब रैशनल नंबर होता है, जब एक्स क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 25 का 5 हो गया, 36 का 6 हो गया, तो दिस इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर 55। क्लियर हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं नंबर 56 पे। 56 क्या कहता है, देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट AD BE एंड CF आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड AD इंटू BC इफ AB इंटू AC दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, देखो AB इंटू AC कितना दिया हुआ है, 409.6, B इंटू CF कितना दिया हुआ है, 202.5, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो AB इंटू AC इंटू BE इंटू CF इज इक्वल्स टू 409.6 इंटू 202.5 आ जाएगा, ठीक है, राइट। इसको मैं एक काम करता हूँ, अगर मैंने AB इंटू CF कर दिया तो देखो AB इंटू CF, और यहाँ पे मैंने कर दिया AC इंटू B इज इक्वल्स टू 409.6 इंटू 202.5, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर ऐसे कर दूँ तो लेट्स से, है ना, इसको अगर मैंने हाफ AB इंटू CF कर दिया, इसको भी मैंने हाफ AC इंटू B कर दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, 409.6 इंटू 202.5 डिवाइडेड बाई कितना 4, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको मैं डेल्टा स्क्वायर बोल देता हूँ। डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जस्ट टू सेव माय टाइम मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करूंगा, ऑल्दो आपके लिए अलाउड नहीं है, बट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल जस्ट टेक सम टाइम, ठीक है ना। तो 409.6 इंटू 202.5, so this will give you 82944 and I'm dividing it by 4 which is very easy, तो 20736 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं क्या करूँ, ये जो डेल्टा स्क्वायर है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, हाफ इंटू कितना हो जाएगा बोलो, AD इंटू BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना 82944/4, राइट, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AD इंटू BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 82944, इसका मतलब AD इंटू BC जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 82944 दैट इज इक्वल्स टू कितना, इसमें आएगा आपका, देखो 225 हो नहीं सकता,
226 हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 2 आ जाएगा, तो 312 इंटू 312, 312 इंटू 312 तो बहुत छोटा नंबर आएगा, है ना। तो 2 नहीं, 312 इंटू 312 विल बी क्वाइट लार्ज, आई थिंक 312 इंटू 312 विल बी क्वाइट लार्ज। ओके, व्हाट वी कैन डू इज 82944 चाहिए ना, तो 8 8 64, फिर जब मैं 8 से करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 12, 2 ऐड हो जाएगा 44। यस, ये नहीं आ पाएगा, 312 नहीं आ पा रहा, 288 आ पाएगा। मैंने रफ कैलकुलेशन किया है ना, लास्ट का 2 डिजिट मैंने फिगर आउट करने का कोशिश किया, ठीक है ना। उस लास्ट के 2 डिजिट को फिगर आउट करते हुए मेरे को क्या मिल गया, 44 आ रहा है, दैट मीन्स 288 इज आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ओके डन। आगे बढ़ते 57 पे। तो 57 क्या होगा देखो, 57 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको स्टैंडर्ड सॉल्व सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 बाय 1/2 माइनस 1/4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 13/3, और ये हो जाएगा 2/12, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 4, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये आएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा ना, सो दिस विल बी 1/3 प्लस 4, और नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा 13/3, और ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/4, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 2, 2/8 होगा ना, दिस विल बी 2/8, सॉरी 2/8, 13/3 2/8, ठीक है ना। तो ये 1 ये 4, तो ये आ गया आपका 52/3, 52/3, 52/3 बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके क्लियर, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते 58 पे। तो 58 क्या हो जाएगा आपका, देखो आपको दिया गया कि एक 8 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 792। तो अगर मैं 792, देखो 792 की अगर मैं बात करूं, है ना, तो 792 जो है 792 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये नंबर जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 264। ओके, इसका मतलब ये जो नंबर है जो 792 से डिवाइडेड है, इसका मतलब वो किससे जाना पड़ेगा। अगर हम फैक्टर भी करके देखें तो 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो सम ऑफ द डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय व्हाट, 3। तो मैं एक काम करता हूँ, 5 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस a प्लस b प्लस 4 का वैल्यू निकालता हूँ। कितना आएगा ये, 9 10 15 19, इसका मतलब 19 प्लस a प्लस b आया। कितना आया, 19 प्लस a प्लस b, ठीक है। अब अगर मैं a प्लस b को 6 रखूंगा तो ये 25 हो जाएगा, 7 रखूंगा तो 26 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर 8 रखूंगा तो 27 हो जाएगा विच इज डिविजिबल बाय 3, और अगर 9 रखूंगा तो 28 हो जाएगा विच इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस सवाल को एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए हमको और भी कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा, दैट इज हमको इसको 2 से भी देखना पड़ेगा, हमको इसको 3 से भी देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक ये शायद 11 से भी जाएगा, तो हमको 11 से भी देखना पड़ेगा, राइट। बट मैंने सिर्फ इसको ही यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 80 होना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे मान लो कि अगर 6 के जगह पे 5 दिया होता तो हमें इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ता, फिर हम इसमें 11 का कंडीशन लगाते। 2 का कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, मतलब 2 से तो डिवाइडेड होगा ही। 11 का कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11। तो सारे कंडीशन लगा के हम निकालते, बट अभी करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, दैट इज ऑप्शन नंबर कितना, सी। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 पे। तो 59 का क्या सीन है, देखो 59 कहता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर when multiplied by 15 and divided by 63 gives 21। इसका मतलब लेट्स से 15x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 63y प्लस 21। तो एक काम करता हूँ, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 21y प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21y प्लस 7, राइट। अब y जो है वो क्या है आपका, कोशेंट है। तो y अगर कोशेंट है तो y का वैल्यू देखो क्या होगा, y इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा तो x इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर वैल्यू पूछा था ना इसमें, शायद नेचुरल नंबर पूछा है, ओके। तो y 0 नॉट पॉसिबल। y इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखूंगा तो 28 आएगा, अगेन नॉट पॉसिबल। y इक्वल्स टू अगर मैंने 2 रखा तो y इक्वल्स टू 2 में भी क्या होगा आपका, काम नहीं होगा, राइट। अगर मैंने y इज इक्वल्स टू 0 रखने की तो बात मीनिंगलेस हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैंने y इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 पे कितना हो जाएगा आपका, ये 70 हो जाएगा, दैट इज द मिनिमम क्वोशंट पॉसिबल जिसपे ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर x का वैल्यू कितना आएगा 14। दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर को क्या लेना पड़ेगा, हमको 14 लेना पड़ेगा। मतलब 14 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 15 से और डिवाइड किया 63 से तो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। इज इट क्लियर, डन। तो इसका आंसर हो जाएगा, आई थिंक इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 60 पे। तो 60 क्या कहता है, देखो 60 कहता है मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49, मतलब समेशन xi बाय 100 इज इक्वल्स टू 49, मतलब समेशन xi कितना हो जाएगा आपका 4900।
आपसे बोला जाता है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स व्हिच शुड हैव बीन टेकन 60, 70, 80 वर रॉन्गली रेड एज 40, 20 एंड 50। तो हम लोग करेक्ट मीन निकालते हैं। तो करेक्ट मीन जो होगा वो कितना होगा, समेशन xi, इसमें से इनकरेक्ट का सम निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 50 और प्लस कर देते हैं इसमें कितना 60 प्लस 70 प्लस 80। मैं सीधा सम कर देता हूँ, 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा आपका 150 प्लस 210। 210 में सीधा ऐड कर दिया, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 50। तो इसका वैल्यू होता है कितना 110। तो समेशन xi प्लस 100/50 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5000/50, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100। तो जो करेक्ट मीन आएगा वो कितना आएगा, द करेक्ट मीन इज, अच्छा रुको 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 एक सेकंड, हाँ 5000, सॉरी ये 100 था ना आपका, मैं 50 लिख दिया यहाँ पे ना। करेक्ट मीन आपका ये 100 हो जाएगा, दिस विल बी 100। तो ये हो जाएगा आपका 100 आइटम्स है ना क्योंकि, तो दिस विल बी 100, दिस विल बी 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 50। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आई होप सो आपको सोल्यूशन पसंद आया। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन वगैरह में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर इजी था, आई होप सो आपने अच्छा स्कोर किया होगा इसमें, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी। अगर नेक्स्ट कोई ऐसा एग्जाम होता है स्कॉलरशिप का तो मैं फिर से आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। ओके चलो, थैंक यू, गुड बाय।